भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेटिक देश हैं। अमेरिका वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो वहीं भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पर शुरुआती दौर में भारत और यूएस के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। यूएस भारत को एक थ्रेट मानता था, पर आज वही अमेरिका भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। इधर भारत भी अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पर बहुत से जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत यूएस के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे, पर यूएस पे कभी भी भरोसा ना करे, क्योंकि यूएस सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जिस तरीके से यूएस ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया है, फिर उसके बाद अपने सबसे पुराने दोस्त फ्रांस के साथ धोखाधड़ी की है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे यूएस ने ठगा नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या भारत यूएस पे कभी भी भरोसा कर सकता है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत अमेरिका पे भरोसा कर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें पास में दोनों देशों के रिलेशन कैसे थे और इस समय कैसे हैं, पहले ये जानना होगा। भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के समय 1949 में हो गई थी, लेकिन उस समय नेहरू जी की विचारधारा समाजवादी, सोशलिस्ट थी और अमेरिका की पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट थी। परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका संबंध मात्र एक औपचारिकता ही थे। 1954 में अमेरिका ने भारत को इग्नोर करके पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था की स्थापना की, जो भारत को अच्छा नहीं लगा। इसी के चलते भारत ने सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। पर फिर 1961 में भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी, जिसके चलते उसने दुनिया भर के देशों को संदेश दिया कि वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में किसी भी देश के साथ नहीं है। भारत के इस डिसीजन के बाद यूएस के रिलेशन भारत के साथ खराब होना शुरू हो गए। इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा सहयोग किया, पर जब उस युद्ध में भारत की जीत हुई तब अमेरिका ने एशिया में भारत को एक बड़ी शक्ति माना। इसके बाद जब 1974 में भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण किया तो अमेरिका ने न केवल इसका खुले तौर पर विरोध किया, बल्कि भारत पर अनेक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद जब भारत ने 1998 में दोबारा परमाणु प्रशिक्षण किया तब अमेरिका ने इसका खुले में विरोध किया। उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत के साथ सभी रिश्तों को खत्म करने की धमकी तक दे दी थी। पर 2001 के बाद अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका में ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और भारत अमेरिका के बीच नए संबंधों की नींव रखी। वर्ष 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम दिया। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाया। ये भारत और अमेरिका के बीच एक नए मित्रतापूर्ण युग की शुरुआत थी। इसके अलावा 2008 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और भी मजबूत किया। वर्ष 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की। ओबामा ने भारतीय कारोबारियों को संबोधित किया, साथ ही भारत में निवेश करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे तमाम मुद्दों पर समझौता भी किया। फिर साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। वहां प्रेसिडेंट ओबामा ने गुजराती में केम छो मिस्टर पीएम कहकर उनका स्वागत किया। 2015 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बने, जिससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत और अमेरिका के बीच अब सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन की शुरुआत हो चुकी है। साल 2019 में मोदी जी दोबारा अमेरिका गए। हाउडी मोदी इवेंट को कौन भूल सकता है। उस इवेंट में ट्रंप और मोदी जी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। अब इस साल मोदी जी तीसरी बार अमेरिका जा रहे हैं और वहां पे बहुत से इश्यूज जैसे कि अफगानिस्तान, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, इंडो पैसिफिक, टेररिज्म, क्वाड पे जो बाइडेन से बात करेंगे। प्रेजेंट की बात करें तो इस समय भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इस तरीके का रिलेशन दोनों देशों के बीच कभी भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू गैलप एनुअल वर्ल्ड अफेयर सर्वे, भारत अमेरिकन्स का 6th फेवरेट नेशन है। 2020 में 75% ऑफ अमेरिकन्स व्यूड द इंडिया फेवरेबली। वहीं
According to a Morning Consult poll conducted in August 2021, after the fall of Afghanistan, 79% of Indians viewed the United States favorably. इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड भी बढ़ रहा है। यूएस भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका के साथ ट्रेड करने में भारत को बहुत फायदा होता है क्योंकि भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है और फ्यूचर में दोनों देशों के बीच ट्रेड ऑफ बढ़ती हुई नजर आएगी और इसमें भारत का ही फायदा होगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के साथ रिलेशन और सुधारने में लगी हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया है। लगभग 14% डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि आर्म्स, एयरक्राफ्ट भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता है। 2008 में इन दोनों देशों के बीच जीरो डिफेंस ट्रेड था, पर 2018 में इन दोनों देशों के डिफेंस ट्रेड $15 बिलियन की हो गई है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने 4 मेन डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। इन एग्रीमेंट्स को फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहला डिफेंस एग्रीमेंट जिसोमिया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 2002 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर कर सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 14 साल बाद 2016 में हुआ, लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की मिलिट्री एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 2 साल बाद 2018 में कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट से भारत और अमेरिका आपस में इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि भारत कोई भी मैसेज अमेरिका को भेजेगा तो वो मैसेज किसी भी लैंग्वेज में नहीं जाएगा। वो मैसेज किसी सिंबल, कोड, नंबर या इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रूप में जाएगा जिसे सिर्फ अमेरिका ही समझ पाएगा। दोनों देश एक सिक्योर नेटवर्क बिल्ड करेंगे जिसको दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे। इस एग्रीमेंट से दोनों देश आपस में क्या बात कर रहे हैं या फिर क्या प्लान बना रहे हैं कोई तीसरा देश नहीं समझ पाएगा। फिर इसके बाद दोनों देशों के बीच चौथा समझौता बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन होता है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका आपस में जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मतलब भारत अब अमेरिका की सैटेलाइट और मैप्स का इस्तेमाल डिफेंस पर्पस के लिए यूज कर पाएगा। इससे भारत पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर में हो रही सारी एक्टिविटीज पे निगरानी कर पाएगा। इंडियन ओशन में हो रही सारी एक्टिविटीज पे नजर रख पाएगा। किसी भी तरह की शिप मूवमेंट, एयरक्राफ्ट मूवमेंट, मिलिट्री एक्शन पे भारत नजर रख पाएगा। नेटो कंट्रीज को छोड़ के भारत पहला ऐसा देश है जिसने अमेरिका के साथ ये चारों एग्रीमेंट साइन किया है। इन एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और दोनों देश आपस में हाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आराम से शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा अमेरिका में भारतीयों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में लगभग 44 लाख इंडियंस रहते हैं। यूएस पॉपुलेशन का लगभग 1.3%। आज के टाइम यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ और टॉप पोजीशन पे इंडियंस ही सबसे ज्यादा हैं। हर साल बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यूएस पढ़ने जाते हैं। यूएस में सबसे ज्यादा पैसा इंडियंस कमाते हैं। तो इंडियन लॉबी यूएस में बहुत स्ट्रांग है जो भारत और अमेरिका के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फ्यूचर की बात करें तो भारत और यूएस के बीच रिलेशन अच्छे ही रहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि आने वाले 10-15 सालों तक दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है। सही बात है, पर यहाँ भारत भी अपने इंटरेस्ट को देख के ही एक्शन ले रहा है। अगर भारत को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है उसके लिए अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर होना बहुत जरूरी है। अमेरिका आज दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है। जिन जिन देशों ने अमेरिका के साथ रिलेशन ठीक रखे हैं उन देशों की इकॉनमी बहुत जल्दी ग्रो हुई है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर चाइना हो। जी हाँ, चाइना की ग्रोथ के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका से भर भर के एफडीआई चाइना गया, मैन्युफैक्चरिंग चाइना गई, जिससे चाइना ग्रो होने लगा। वरना चाइना के पास पैसे ही कहाँ थे, और ये बात भारत भी जान चुका है। इसीलिए भारत अपने रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक कर रहा है। इसके अलावा यूएस के थ्रू भारत यूरोपियन देशों के साथ रिलेशन अच्छे और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि आज भी यूरोपियन देश यूएस के साथ ही रहते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भारत के साथ रिलेशन इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि दुनिया भर में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए उसे भारत का साथ चाहिए। क्योंकि एशिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चाइना के अगेंस्ट टिक सकता है, और इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका ने क्वाड बनाया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड ग्रुप से चाइना कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले कुछ सालों में क्वाड ग्रुप धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा, जो साउथ चाइना सी में चाइना के प्रभाव को कम करेगा।
अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने से भारत का रिलेशन रशिया के साथ खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी वीक नहीं है। भारत को पावर बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। जहां भारत एक और अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया की ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका के काटसा एक्ट को इग्नोर करके रशिया से S-400 और इसके अलावा बहुत से वेपन्स खरीद रहा है। तो भारत यूएस और रशिया को आराम से मैनेज कर लेगा। अब बात करते हैं यूएस पे भरोसे की। तो देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ फायदा देखा जाता है। कई बार ये देखा गया है कि दो दुश्मन देश अपने फायदे के लिए दोस्ती कर लेते हैं। जैसे कि एक समय सोवियत यूनियन और अमेरिका ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराया था, पर बाद में दोनों देश दुश्मन बन गए। वैसे ही पहले सोवियत और चाइना दोस्त थे, पर 1969 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुई, पर बाद में फिर से ये दोनों देश दोस्त बन गए। वहीं चाइना और अमेरिका के बीच पहले बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशन खराब हो गए हैं। वहीं पहले भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ खराब थे, पर आज सही हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सभी देश अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं, और भारत भी अब यही कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत अमेरिका पे भरोसा कर सकता है या नहीं। जिसका कमेंट सबसे लॉजिकल रहेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।